बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी और स्काइप पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सदीक जान। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान में कोरोना वायरस की तशखीस, उन्होंने खुद को घर पर करंतना कर लिया। इस पर लाखों पैगामात और रद्द अमल जो है वो सामने आए हैं। तमाम सोशल मीडिया ऐप्स पर, सोशल मीडिया जो समाजी राब्ते की वेबसाइट्स हैं, उन पर मुख्तलिफ लोगों ने अपने रद्द अमल का इजहार किया है। चंद चीदा चीदा जो रद्द अमल है उनके ऊपर मैं सदीक जान से उनकी राय पूछूंगा, उसके हवाले से हम बात करेंगे। उसमें उनके हरीफ जो उनके मद्दे मुकाबिल पॉलिटिशियंस हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे। कुछ सहाफ़ी हजरात जो अमूमन वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हैं, उन्होंने उनकी बीमारी के ऊपर किस किस्म का तबसरा किया। अमूमन ओवरऑल जनरली जो वज़ीर आज़म के कॉलीग्स हैं उन तमाम का जो रद्द अमल है वो बहुत पॉजिटिव रहा और पीटीआई के सपोर्टर्स उन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन बात जो है वो मैं उसका आगाज करता हूं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो टॉप ट्रेंड्स रहे हैं, जिन ट्रेंड्स के नीचे लाखों लोगों ने अपनी राय जो है उसका इजहार किया है, उसमें जियो हजारों साल कप्तान, गेट वेल सून स्किपर, न्याजी कब्र में सुकून करो, मे अल्लाह, फर्स्ट लेडी, बुशरा बीबी, हैशटैग इमरान खान, ये ट्रेंड करते रहे। और साथ में हामिद मीर जो कि जियो टीवी के साथ वाबस्ता सहाफ़ी हैं, वो भी ट्रेंडिंग में रहे। उसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा वो क्यों ट्रेंडिंग में रहे, उन्होंने क्या ट्वीट की थी, जिसके बाद उनके हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू होती रही वज़ीर आज़म इमरान खान के कोरोना वायरस की बीमारी के हवाले से जो खबर है उसको लेकर। सदीक जान साहब, जो भारत का मीडिया है मैं उसको फॉलो कर रहा था, इंडिया टुडे समेत बहुत सारे इंडियन न्यूज़पेपर्स हैं, उन्होंने जो इसकी एंगलिंग की है इस खबर की वज़ीर आज़म इमरान खान को कोरोना वायरस की तशखीस होने के हवाले से, उसमें एक जो चाइनीज वैक्सीन है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की, आपको याद होगा चंद रोज पहले उनकी एक तस्वीर सामने आई जब उन्होंने वैक्सीनेट करवाया पाकिस्तान में। जाहिर है कि चाइना की जानिब से भेजी गई वैक्सीन इस वक्त जो है वो एडमिनिस्टर की जा रही है, लोगों को लगाई जा रही है। वज़ीर आज़म की उस तस्वीर को लगाकर उन्होंने कोरोना वायरस के पॉजिटिव होने की खबर लगाई और साथ ही उसमें जो एंगल दिया है वो ये कि कोरोना वायरस की तशखीस हुई चाइनीज वैक्सीन लगवाने के चंद ही रोज के बाद। और फिर ये ट्रेंड हमने देखा। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, पहले मैं आपको उसका ट्वीट बता देता हूं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने क्या कहा। पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उसने ट्वीट किया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वॉज नॉट fully vaccinated when he contracted the virus. He only got the first dose and merely 2 days ago, which is too soon for any vaccine to become effective. Antibodies developed 2 to 3 weeks after second dose of two dose कोविड वैक्सीन। यानी कि उन्होंने वाजे किया कि अभी उन्हें सिर्फ एक डोज लगी थी और दूसरी डोज लगने के 2 या 3 हफ्ते के बाद एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं जो कोरोना वायरस से जो है वो बचत जो है वो बंदे की करती हैं, उसके खिलाफ एक शील्ड के तौर पर काम करती हैं। अब एक तो इंडियन एंगल है जिन्होंने चाइनीज वैक्सीन को मलाइन करने के लिए इस खबर को इस्तेमाल किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान को। फिर हमने देखा कि जो मैं शुरू कर लेता हूं हामिद मीर साहब से, जो जियो टीवी के साथ वाबस्ता सहाफ़ी हैं, उन्होंने ट्वीट की। मैं उनकी ट्वीट दोबारा खोलने की कोशिश कर रहा था, वो ट्वीट खुली नहीं। वो ट्वीट आपने भी देखी होगी। उन्होंने भी चाइन जो वैक्सीन है उसके हवाले से उन्होंने चाइना का रेफरेंस नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने 2 दिन कबल ही वैक्सीनेशन कराई थी, इसके बावजूद वो कोरोना वायरस से ना बच सके। उम्मीद है कि वज़ीर आज़म बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने जिन लोगों के साथ मुलाकातें की उन सबको अपने टेस्ट कराने चाहिए, हम सबको एहतियात की जरूरत है। अब ये जो ट्वीट है ये अब दोबारा मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था, उनकी टाइमलाइन पर नहीं मिल रहा। अदरवाइज उन्होंने इसके बाद वज़ीर आज़म की सेहतयाबी के लिए भी बात की, फिर वैक्सीन के हवाले से भी अपनी राय जो है उसको दुरुस्त करके फिर उन्होंने कुछ खबरों का हवाला दिया। क्या कहते हैं आप हामिद मीर साहब ने जो ट्वीट किया उसके ऊपर? जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आपकी ये बात सुनकर मैं भी जरा उनके ट्विटर पर गया हूँ, क्योंकि मैं आपसे सुन रहा हूँ कि आपको अब वो ट्वीट उनका नहीं मिल रहा। मैं बिल्कुल ये करीब पहुंच गया हूँ उस जगह के जहाँ पे उन्होंने ये बात ये ट्वीट की थी। जी बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और उन्होंने वो ट्वीट जो है वो डिलीट कर दिया है। बिल्कुल उन्होंने वो ट्वीट डिलीट कर दिया है, मुझे भी यही नज़र आ रहा है। और वजह उसकी वाज़ेह है कि वो वही बात कर रहे थे इशारों के नामे में जो भारतीय मीडिया कर रहा है, वो वही इल्ज़ाम लगा रहे थे जो भारत का मीडिया लगा रहा है। और उसकी वजह इमरान खान से बुग़्ज़ है, इमरान खान से नफ़रत है। हुकूमत की वैक्सीनेशन की जो मूव है उसको इफ़ेक्ट करना है, उसको उसके ऊपर सवालिया निशान लगाना है, और उसको उस पे लोगों को कंफ्यूज करना है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है। ये बहुत ही अफसोसनाक रवैया है
जब आप ये देख रहे हैं, आप, मैं, हम मीडिया के लोग जानते हैं कि इस वक्त ये जो कोविड वैक्सीन है, इसके ऊपर कितनी इसके खिलाफ मुहिम चल रही है। इसके खिलाफ मुहिम ये चल रही है उसी तरह से जैसे पोलियो की कतरों के खिलाफ मुहिम चलती है। और आप जानते हैं कि पोलियो के कतरों के खिलाफ जो मुहिम है उसकी वजह से हम कितना खुमियाजा भुगत रहे हैं, पाकिस्तान कितना इफेक्ट हो रहा है। पोलियो की कतरे पिलाने वालों की वाली टीमें जो उनके ऊपर हमले होते हैं, तो उसी तरह से आप इस कोरोना की वैक्सीन को भी हामिद मीर जैसे लोग उसको मतलब एक मुतनाज़िर बना रहे हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक रवैया है। बाकी लेकिन जब इसके ट्रेंड हवाले से शुरू हुआ जब ट्रेंड शुरू हुआ उन्होंने अपनी जो है वो डिलीट भी की ट्वीट, और उसके बाद फिर मजे की बात यह है कि उन्होंने इंडिया टुडे की खबर को, मैं अब देख रहा हूँ, कोट करके उन्होंने ट्वीट किया कि वैक्सीन्स आर वैक्सीन्स, नॉट चाइनीज, not British, not American. Ultimate objective is to defeat the disease and vaccine used in Pakistan is producing good results in majority cases. उन्होंने अपना रास्ता दुरुस्त करने की कोशिश तो की है, नहीं, वो रास्ता दुरुस्त अगरचे करने की नहीं, जाहिर है कि बंदे को उसके ऊपर। वो अब वो आप चाह रहे हैं कि लोग भूल जाएं। लोग नहीं भूल सकते। लोग नहीं भूलते ऐसी चीजें, कि आपके अंदर का बोग्ज और नफरत इमरान खान के खिलाफ वो इस हद तक है कि आपने वैक्सीन को ही जो है उसके ऊपर सवाल निशान लगा दिया। तो ये बहुत अफसोसनाक रवैया, ये रवैया नहीं होना चाहिए किसी का भी। हामिद मीर साहब को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया, और जहां तक मैं उनके ट्विटर टाइमलाइन देख रहा हूं, हमारे दोस्त हैं अजमल जामी, उन्होंने वैक्सीनेशन के बाद क्या प्रोसेस होता है और कितने वक्त के बाद बंदे की इम्यूनिटी डेवलप होती है उसके हवाले से एक ट्वीट की थी, उनको भी रीट्वीट किया है हामिद मीर ने। अच्छा, अब आ जाते हैं ओवरऑल जो इंटरनेशनल रिएक्शन है। श्रीलंका के वज़ीर आज़म, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी जो है वो वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए जो उनकी सेहतयाबी है उसके लिए दुआ की, ट्विटर के ऊपर अपने जो बेस्ट विशेस हैं वो कन्वे की। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में उन्होंने की, आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि या तो वैक्सीन जो वजीर आजम ने लगवाई थी वो फ्रॉड है, या फिर जो वजीर आजम की बीमारी है या वायरस की खबर है वो फ्रॉड है। ये रद्द अमल है। और उन्होंने साथ में ये दावा किया कि इलेक्शन कमीशन में क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान को तलब किया गया था, इस वजह से शायद इस बीमारी का फ्रॉड किया गया है, बहाना बनाया गया है। सदीक जान, आप इलेक्शन कमीशन में उस खबर को रोजाना की बुनियाद पर फॉलो करते रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान वाकई इस तलबी की वजह से इस बीमारी का, कोरोना वायरस का बहाना बना रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं वज़ीर आज़म? देखिए, इससे ज़्यादा मज़े का खेज़ और इससे ज़्यादा अब मैं क्या फ़ज़ूल झूठ बात हो नहीं सकती। मैं आता हूँ उस पर कि वो केस मैंने कवर किया उस दिन, जब इमरान खान साहब को नोटिस जारी किया गया और उसके ऊपर मैंने ट्वीट भी किया था। जब नोटिस जारी किया गया था ये केस क्या है। लेकिन मैं उससे पहले ये ज़रूर कहूँगा इस नकवी साहब कि देखिए, अगर पाकिस्तान में कोई भी लिबरल, कोई भी सेकुलर पॉलिटिशियन जो है वो कोई झूठ बोलता है, गलत बात करता है, तो इतना ज़्यादा फ़ील नहीं होता। नेगो के झूठ उनको भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बंदा कहता है यार ये दुनियादार बंदा है, सेकुलर बंदा है, लिबरल बंदा है, ठीक है, ये सियासत कर रहा है। और हमारे यहाँ सियासत जो है वो झूठ का दूसरा नाम समझा जाता है। लेकिन एक मजहबी शख्सियत जो खुद को कहे कि वो हज़ारों उलमा के कायद हैं, जो कायद मिल्लत इस्लामी खुद को कहलवाएं, जो इस्लाम के ठेकेदार खुद को कहलवाएं, जो कुरानी आयात पढ़कर अपने लोगों को अपने साथ चलाएं, जो कहें कि दीन के हम ठेकेदार हैं और हम शरीयत के ऊपर चल रहे हैं, उनकी जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट आना जो कि लग़्व हो, जो कि झूठ हो, वो अफ़सोसनाक है। इससे इसी यही वजह है कि लोगों का फिर लोग दीन को टारगेट करते हैं, लोग इस्लाम को टारगेट करते हैं, लोग दीन पर तनकीद करते हैं, लोग इस्लाम पर तनकीद करते हैं। हालाँकि वो भी गलत है। इन लोगों को आप दीन का लंबरदार नहीं कह सकते, जिनका वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा हो कि वो अपनी सियासत के लिए दीन को इस्तेमाल करते हैं। अब मामला ये है कि अकबर एस बाबर ने एक दरखास्त दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और 3 रुकनी ये बेंच सुन रहा था। उससे पहले मैं आपको एक कानूनी तकाज़ा इस नकवी साहब बता दूँ। कानूनी तकाज़ा मैं अपने देखने वालों को भी बता दूँ कि जैसे आप कुछ अर्सा पहले तक, यानी 5 मार्च से पहले तक, आप इंडस टीवी को यहाँ से हेड कर रहे थे इस्लामाबाद से, और इंडस टीवी पे अगर कोई गलत खबर चले और मैं उसके खिलाफ चला जाऊँ कोर्ट में और मैं कहूँगी जी इस्लामाबाद से गलत खबर चली है, उसमें मैं किस-किस को फ्रीक बनाऊँगा? मैं 3 लोगों को फ्रीक बनाऊँगा। एक जिस रिपोर्टर की वो खबर होगी, एक जो ब्यूरो चीफ, और एक जो सीईओ है, जो एमडी है, उसको मैं फ्रीक बनाऊँगा। अदालत अ, केस को आगे बढ़ाने फैसला करने से पहले उन तमाम लोगों को नोटिस जारी करेगी जो कि फ्रीकैन हैं, जिनको फ्रीक बनाया गया है। आपको भी नोटिस होगा, आपके रिपोर्टर को भी नोटिस होगा और एमडी या सीईओ को भी नोटिस होगा।
यहाँ पर ये मैं आपको बता दूं कि जो दरखास्त थी इसमें इमरान खान साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फरीक नहीं थे। यहाँ पे इमरान खान साहब एज ए चेयरमैन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो उनको वो बनाया गया था, फरीक बनाया गया था। और यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूं कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो नोटिस जारी किया है, इस तरह के नोटिस पे 99% जो है वो जिसको नोटिस जारी किया जाता है वो खुद पेश नहीं होता, उसके वकील पेश होते हैं, क्योंकि नोटिस में ये लिखा जाता है कि आप खुद या आपका वकील जो है वो आपकी यानी नुमाइंदगी होनी चाहिए, आप वहां पर मौजूद होने चाहिए। वो आप खुद आना चाहते हैं आए, आप अपना वकील भेजना चाहते हैं भेजें। 99% वकला को भेजा जाता है इस तरह के केसेस में। अब केस क्या है? केस ये है कि अकबर एस बाबर ने एक एप्लीकेशन दी तहरीक इंसाफ के खिलाफ, जिसको फॉरेन फंडिंग केस कहते हैं। वो बेसिकली ममनुआ फंडिंग का केस है, उस पर हम बहुत ज्यादा वीडियोस कर चुके हैं। उसमें स्क्रूटनी कमेटी जो स्क्रूटनी कर रही है, वो तय हुआ था उसके TORs में है कि वो तमाम चीजें जो हैं वो खुफिया रखी जाएंगी, और जो भी वहां पे जाएगा उसको कमेटी इजलास के दौरान, स्क्रूटनी के दौरान उसको डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएंगे। उसकी एक वजह ये भी है कि बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं पार्टीज के वो कॉन्फिडेंशियल हैं। बहुत सारे लोग जो फंडिंग करते हैं शायद वो यही चाहते हैं कि उनका नाम ना आए, पब्लिकली ना पता चले कि वो तहरीक इंसाफ को फंडिंग कर रहे हैं। हाँ, अगर ममनुआ फंडिंग होगी, अगर फॉरेन फंडिंग होगी, कोई मुल्क फंडिंग कर रहा है, वो तो बिल्कुल गैर कानूनी है, वो तो चीज सामने आएगी आएगी। अगर कोई किसी मुल्क की एजेंसी फंडिंग कर रही है वो भी गलत है। लेकिन अगर आप उसको फंडिंग कर रहे हैं, कोई और ऐसा बंदा फंडिंग कर रहा है जो चाहता है कि मेरा नाम ना आए, मेरे अकाउंट की डिटेल्स ना आए, तो वो नहीं आनी चाहिए, वो सीक्रेट होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ डिटेल्स जो है वो तहरीक इंसाफ ने दी, और उन डिटेल्स और उन डॉक्यूमेंट्स को अकबर एस बाबर कहते हैं कि मैंने स्क्रूटनी कमेटी से वो डॉक्यूमेंट्स मांगे, लेकिन स्क्रूटनी कमेटी ने मुझे ये कहकर इनकार कर दिया कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर नहीं है हमें, आप इलेक्शन कमीशन जाएं, वो हमें ऑर्डर देंगे तो हम आपको ये डॉक्यूमेंट्स देंगे। अब ये दरखास्त अकबर एस बाबर लेकर गए इलेक्शन कमीशन के पास। 3 रुकनी बेंच ने समाअत की, और समाअत के बाद उन्होंने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को और एक और भी 2 फरीक थे, दोनों फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अब उनको सुनकर और फैसला किया जाएगा। तो ये हर केस में ऐसे ही होता है, नोटिस होता है। यानी जहां पे मुस्लिम लीग नून की बात होगी वहां पे सदर मुस्लिम लीग नून को नोटिस हो गई होगा, या जब मुस्लिम लीग नून को नोटिस होगा तो आप कहेंगे कि नवाज शरीफ को नोटिस, या जो अब तो वैसे शहबाज शरीफ सदर हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को जाती हैसियत में तलब नहीं किया। एज ए चेयरमैन तहरीक इंसाफ उनको नोटिस जारी हुआ है, उनके वकील पेश होंगे। तो ये बिल्कुल एक झूठ है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको फॉरेन फंडिंग केस में जो है वो तलब किया हुआ है। पहली बात तो ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है, ममनुआ फंडिंग का केस है। और ये मैंने आपको बताया कि टेक्निकल सी दरखास्त है, उस दरखास्त के ऊपर उनको नोटिस हुआ है। तो ये फजल रहमान साहब ने बिल्कुल झूठ फरमाया है, जिसमें वो ये कहते हैं कि इमरान खान को क्योंकि तलब किया है इलेक्शन कमीशन ने तो इसलिए वो फ्रॉड कर रहे हैं। और आप अंदाजा लगाएं कि फिर यही लोग कहते थे कि बीमारियों को इस तरह से वो नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से वो मजाक उड़ा रहे थे बीमारी का, कि वो और वैक्सीन वाली बात जो उन्होंने की, वो भी आप देखें ना, डॉक्टर्स बता चुके हैं कि वैक्सीन वाला जो आपने भी अपने उसमें बताया, इंट्रो में बताया कि यार, और मैंने इस पे डॉक्टर सजाद साहब की वीडियो अपनी वीडियो में लगाई है 7-8 मिनट की, जिसमें उन्होंने बताया कि वैक्सीन का काम क्या होता है, वैक्सीन क्या होती है, क्यों ये 3 हफ्ते का गैप है, और दूसरी डोज लगने के बाद जो है वो इसका असर जो है वो शुरू होता है। और इस पे काफी बात हो चुकी है। ये भी मौलाना फजल रहमान ने ये भी झूठ अच्छा, कहा है जो वज़ीर अभी। आज़म, हाँ, वज़ीर आज़म इमरान खान की जो बीमारी है, इसके ऊपर साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके बेटे कासिम गिलानी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि खान को वैक्सीन भी सही नहीं मिली। इसके ऊपर फिर उनको जो है वो बहुत ज्यादा लोगों ने तनकीद का निशाना बनाया। फिर उन्होंने उसकी तावीलें देने की कोशिश की कि मैं दुआ कर रहा हूं, लेकिन साथ में तंज का पहलू, ताने का पहलू जो है वो शामिल था। कासिम गिलानी जो है वो, उनकी ट्वीट मेरे सामने। इसी तरीके से जो ओवरऑल जर्नलिस्ट हैं उनकी जानिब से जाहिर है कि तमाम ही लोग हैं, उन्होंने दुआया कलमात कहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने इसको जाहिर है कि अपने तौर पर इस्तेमाल किया है। एक रद्द अमल जो पाकिस्तान में मौजूद डिप्लोमेट्स हैं, अमेरिकन एम्बेसी हो, फ्रांस की एम्बेसी, बरतानवी हाई कमीशन, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन, उनके हाई कमिश्नर्स की जानिब से और सफारत खानों की जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान की जल्द सेहतियाबी के हवाले से दुआ का इजहार किया गया। सैयद तलत हुसैन जो हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि दिस इज़ बिग न्यूज़। ये कहकर उन्होंने इसको, फिर बहुत सारे कुछ जर्नलिस्ट हैं जो अमूमन वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से बहुत गुफ्तगू करते हैं, लेकिन वो साइलेंट रहे। उनमें मैं नजम सेठी का देख रहा था कि उनका ट्विटर अकाउंट इसके हवाले से साइलेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तनकीद की है इसके हवाले से, लिखा है, लेकिन क्योंकि मैं उनको बहुत ज़्यादा मोतबर नहीं समझता कि मैं उनके ऊपर राय ज़नी करूं या आपकी राय पूछूं, इस वजह से मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। लेकिन बहुत सारे जो यूजुअली
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से अक्सर जो है वो ख़बरों में, ट्रोलिंग में, उस सारे मामले में रहते हैं। उनका रद्द-ए-अमल जो है वो दुआ के साथ-साथ थोड़ा बहुत मज़ाक उड़ाने का भी था। अलबत्ता पाकिस्तान में जो थर्ड वेव है वायरस की, वो जिस तेज़ी से फैल रही है, सदीक जान, आपके और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो इसका शिकार हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं करवाया लेकिन उनमें अलामात हैं, वो भी एहतियात कर रहे हैं, करंतना किया हुआ है उन्होंने, खुद को लोगों से मिलने से गुरेज कर रहे हैं, और लोगों को एहतियात करनी चाहिए, हमारी तरफ से यही मैसेज है। और हुकूमत जो है, मेरा ख्याल है, और मेरा ख्याल है शायद आप इससे एग्री भी करेंगे, कि हुकूमत को ये जो वैक्सीन के हवाले से एक कि चाइना की जो वैक्सीन है वो कारआमद नहीं है, वज़ीर आज़म ने लगवाई थी लेकिन फिर भी वो कोरोना का शिकार हो गए। खास तौर पर इस हवाले से जिन जिन लोगों ने अपने ट्विटर से ट्वीट किया है, बात की है, उनको लोग फॉलो करते हैं। लोग जो हैं वो सादा लोग हैं, इस मुल्क में बहुत सारे लोग हैं जिनको जो आप लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन का जरिया समझते हैं, आपकी कही हुई बात के ऊपर यकीन रखते हैं। अगर आपने अपनी इस ट्वीट से वज़ीर आज़म इमरान खान से आपका बुग़्ज़ हो सकता है, आपकी कोई स्कोर आपने सेटल हो सकता है करना हो, हुकूमत के ऊपर तनकीद, या वज़ीर आज़म की ज़ात हमें पसंद नहीं है तो हम उनके ऊपर तनकीद करें, लेकिन आप उस तनकीद के लिए जिस लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं और वैक्सीन को मलाइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को ट्रस्ट करते हैं और आपकी बात पर यकीन करते हैं। वो अपना अगर ओपिनियन बना लें कि वैक्सीन दुरुस्त नहीं है, तो फिर आप उस एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं जो भारतीय मीडिया और भारत चाइना की वैक्सीन के हवाले से, या ओवरऑल अपनी वैक्सीन की फरोख्त के लिए के हवाले से, अच्छी खबरें देने के हवाले से जो प्रोपेगेंडा करें। सदीक जान, इसके ऊपर 2 लाइन ज़रूर बोल दें ताकि फिर उसके बाद मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल। मैं तो यही कहूँगा कि जिनके वालदैन उस एज में हैं, यानी 60 साल से ऊपर के हैं, वो सब अपने वालदैन को लगवाएं, अपने बुजुर्गों को लगवाएं। जिस जिसकी बारी आए वो फौरन ये वैक्सीन लगवाए। और ये जो एक कंपेन चाइना की वैक्सीन के खिलाफ है या वैक्सीनेशन के खिलाफ है, इसको डिस्करेज करना चाहिए, वैक्सीन लगाने को इनकरेज करना चाहिए, और अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, एहतियात करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सदीक जान। अल्लाह हम सबको, पूरे मुल्क को, मुल्क के तमाम अवाम को कोरोना वायरस से, इस थर्ड वेव से जो है वो महफूज रखे, तमाम ज़िंदगी जो है उसकी रौनकें उसी तरीके से बहाल हों। मुझे और सदीक जान को इजाज़त दीजिए, अगले वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।